अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नायब को मतलूब कैप्टन रिटायर्ड सफदर रावलपिंडी में नून लीग की रैली में शरीक। भाबड़ा बाजार में नायब टीम की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश पर लीगी कारकुनों की सख्त मजम्मत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कुछ देर में 6th रोड पर बाज़ाबिता गिरफ्तारी पेश करेंगे। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद सफदर को नायब पिंडी मुंतकिल करने की तैयारी है। कैप्टन सफदर ऐसे रैली निकाल रहा है जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। उन्हें इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान का एबटाबाद और हरीपुर में जलसे से खिताब। कहा, शरीफ बिरादरान ने तो करप्शन में जरदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कर्ज उतारने के लिए हमें सादगी इख्तियार करना होगी। वोट को इज्जत दो की जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। आने वाली नस्लों के लिए हमारी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि नवाज शरीफ पहले ऐसे लीडर हैं जो सजा भुगतने जुमे को पाकिस्तान जा रहे हैं। लोग कमर दर्द के बहाने मुल्क से भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल की हिकमत अमली तैयार। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नताइज मालूम होते हुए भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज वतन वापस आ रहे हैं। मुल्तान में लीगी खवातीन का चौक कचहरी पर कफन पोश मुजाहरा और धरना। जाली बैंक अकाउंट्स रखने वाली 8 शख्सियात सुप्रीम कोर्ट में तलब। क्यों ना मामले पर पैनामा तर्ज की JIT बनाई जाए, पता लगाया जाए 35 अरब रुपए के बेनिफिशरीज कौन हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ लिया तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्कैंडल में मुलविस लोगों के नाम ECL में डालने और सुमित बैंक के स्टेट बैंक में मौजूद 7 अरब रुपए मुंजमद करने का हुक्म। जेर हिरासत हुसैन लवाई समेत तीनों बैंकों के CEOs तलब। जिन जाली अकाउंट से सिंध के अवाम पर डाका डाला गया वो खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया, अब सिंध से करेंगे। 17 जुलाई को उमरकोट में जलसे का ऐलान। पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा ने शाह महमूद कुरैशी को नजराना चोर करार दे दिया और कहा कि सियासी नौसरबाज को उमरकोट से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी लाहौर पहुंच गए। कारकुनों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रैली की सूरत में सब्जाजार मरकज की जानिब गामजम। मरियम नवाज के बाद NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अली परवेज मलिक ने शेर के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इस्तदा मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं कि बैलेट पेपर्स की दोबारा प्रिंटिंग के अखराजात उठाने को तैयार हूँ। अगर हाई कोर्ट हुक्म दे तो बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट हो सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत के उतार चढ़ाव का फार्मूला तलब कर लिया। चीफ जस्टिस MGPSO की 40 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर बरहम। मुकालमे में कहा कि आप मुतमईन नहीं कर सके, वापस अपनी कंपनी में चले जाएं। ऑडिट से मालूम कराते हैं कहां से कमीशन लिया। रियासत ने जो टैक्स लगाए वो जायज है कि नहीं। अफसरान की अय्याशियों का बोझ सारिफ को उठाना पड़ता है लेकिन रिलीफ नहीं दिया जाता। नॉन डेवलपमेंट अखराजात भी सारिफ को अदा करने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 380A पहली बार इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। 600 से जायद मुसाफिरों के हमरा शाही खानदान के अफराद, अबू ज़हबी में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला शख्सियात भी पाकिस्तान पहुंची। इससे कबल इतने बड़े जहाज़ों की पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी।
MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद लंदन में इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और कई दिन से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सोगवारों में बेवा और 5 बेटियां शामिल। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सलीम शहजाद की महाजिरों और मजलूमों के लिए जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। थाईलैंड की गार में फंसे हुए 4 बच्चों को निकाल लिया गया। 12 को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सहपरी की T20 सीरीज जीत ली। शाहीनों ने 184 रन का हदफ 4 विकेटों पर 4 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फखर जमान ने ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 46 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स खेली।